और इस धाम पवित्र धाम के लिए परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए परमात्मा ने ये जगह नियुक्त की और ये स्थान परमात्मा ने नियुक्त किया। और सच में जो भी परमात्मा के बेटा बेटी इस धाम पर आते हैं, परमात्मा उनकी मनोकामना को पूरा करता है, उनको सुख शांति देता है, उनके मन की शांति को परमात्मा मन की शांति को पूरा करता है। क्योंकि हम सब उस परमात्मा के पास आते हैं जिसने हमें जीवन दिया। कोई देखा परमात्मा कैसा दिखता है, लेकिन वो परमात्मा अगम्य ज्योति में रहने वाला ज्योति बिंदु स्वरूप है और हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं। हमारे अंदर आत्मा है, वो परमात्मा का स्वरूप है। हम उस आत्मा के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। संसार में जब आपने देखा कि संसार में मनुष्य एक मिनट हमको दिया सबको यहाँ पर बैठ के पवित्रता के साथ लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सच्चे के मार्ग पर चलो, बुराई के मार्ग पर मत चलो। हमारा मानव कल्याण सेवा के लिए और अपने सनातन धर्म के प्रति हमारी भक्ति है और हमारा जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार, अपने सनातन धर्म के अनुसार हम अपनी परंपराओं को मानते हुए हम किसी का अनादर नहीं करना, हमें सबका सम्मान करना है। हमें सबका सम्मान करना है, सबका आदर करना है, किसी से घृणा नहीं करनी। सच्चा व्यक्ति वही है जो सबसे प्रेम रखता हो, जो मिलकर चलता हो, जो प्रेम से चलता हो, जिसके मन में किसी के प्रति पाप नहीं है, जिसके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं है, जिसके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो यही मौका है इस जीवन को बदलने का, अपने आप अपने पापों को त्यागने का। आप किसी प्रकार के पाप में यदि पड़े हैं तो अभी आपके पास जीवन है, सुधरने का भी मौका है। मरने के बाद ना तो तुम प्रार्थना कर सकते, ना परमात्मा की भक्ति कर सकते, ना तुम संसार में द्वारा तुम आ सकते हो, तो तुम्हें मौका दिया जाएगा। मौका दिया गया है, इसी समय है आपके पास मौका, और ये बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को कभी मत गवाओ। परमात्मा सर्वोपरि है, वो ही परमात्मा से बोलते हैं पारब्रह्म परमेश्वर। अनेक अनेक नाम संसार में, तो हम तो मानते हैं परमात्मा को परम शक्ति। ओम नारायण परमात्मा परम शक्ति, ओम नारायण परमात्मा परम शक्ति, ओम नारायण परमात्मा परम शक्ति। वही परमात्मा, वही हरि है, वही नारायण है, वही पालनहार है, वही परमेश्वर है, वही विधाता है, वही सबका जीवन दाता है। परमात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता, लेकिन मनुष्य जन्म के चक्र में और मृत्यु के चक्र में आता। मृत्यु अटल है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु कभी भी नहीं होती। आपने देखा कितनी आत्मा भटक रही है, आपने देखा, अपनी आंखों से देखा आप दूसरों की बातों में आके बहक जाते हैं, आपका लोग मन खराब कर देते हैं। लेकिन कोई भी प्रमाण अगर हम आंखों से देख रहे हैं तो सत्य है या झूठ है। चलो हमने किसी की बातों को सुना, एक बार वो झूठ बोल सकता है, लेकिन तब तक हम अपनी आंखों से ना देखें जाके तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर आके देखा कुछ बहनें भी, कुछ भाई के अंदर भी, तो ये भूत प्रेत की आत्मा कहाँ से आ जाती है? कभी आपने सोचा ये बुरी आत्मा क्यों प्रकट हो जाती है? क्या मैं इनको जानता हूँ? मैं भी इनको नहीं जानता। ये कहाँ से आए हैं और कितने दिन से पीड़ित हैं, मुझे भी नहीं जानकारी। अभी आपने देखा कि ये भाई बैठे हैं कुर्सी पे, है ना?
ना? कितने साल से आप परेशान हैं? 5 वर्ष से परेशान हैं और लाचार हैं, बेबस हैं, जिंदगी चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बहुत सारी परेशानियां इनके जीवन में। लेकिन इनके परिवार में कोई विश्वास नहीं करेगा कि इनके घर में दुष्ट आत्मा का वास है, भूत प्रेत का साया है। लेकिन हम भी विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने बोला कि मैं 5 साल से ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, परेशान हूँ। लेकिन जब यह आया तो दुष्ट आत्मा के ऊपर दुष्ट आत्मा का साया था। क्या था? दुष्ट आत्मा का प्रकोप। इनकी लड़की के लिए जैसे प्रार्थना करी तो उसके अंदर भी दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। तो घर में दुष्ट आत्मा वास जब किसी के कर लेती है तो उसके घर में हानि करती है, कलेश करती है, दुख पैदा करती है, नाशक करती है, घर को बर्बाद कर देती है। आज जाने कितने घर बर्बाद हो गए बुरी शक्ति के कारण, अंधकार की शक्ति के कारण, पता नहीं चलता। लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, घर में झगड़े होते हैं, नशा भी जाने जिनके घर में नशे की आदत पड़ जाती है तो जाने कितने लोग उससे क्या हो गए, बर्बाद हो गए। यानी कितने लोग ऐसे कि आज की डेट में अपने घर से बड़े पीड़ित हैं। बहुत से लोग इतने सामर्थ्य नहीं है, इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो आ जा सके। लेकिन जब आप पर परमात्मा की करुणा होगी, जब आप परमात्मा के पास आओगे तो सच में परमात्मा ने मेरा नाम रखा प्रदीप, मेरा नाम प्रदीप है तो मेरा नाम प्रदीप है, मेरा नाम संसार की दृष्टि में प्रदीप है ना, संसार में रखा गया। तो मेरी आत्मा जब मेरे संसार में हूँ तो मैं इस आत्मा के द्वारा कर रहा हूँ। शरीर के काम तो है, शरीर के काम आत्मा हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो मर जाएंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जीवन पाएंगे। यदि हम आत्मा हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। आप जानते हैं कि परमात्मा है तो हमें सच्चाई के साथ चलना चाहिए। हमें किसके साथ चलना चाहिए? सच्चाई के साथ। आपके अंदर कभी भी छल कपट नहीं होना चाहिए। आप अपने प्राणों की चिंता ना करो, जिसने हमें प्राण दिए हैं वो हमारी चिंता करता है। आपको करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य है मार सकते हैं, घात कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं शरीर को, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं मार सकते, हमारी आत्मा को नहीं मार सकते, कोई नहीं मार सकता। इसीलिए सबको परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए कि मैं परमात्मा पर विश्वास करता हूँ, मैं परमात्मा पर विश्वास करता हूँ संपूर्ण मन से कि परमात्मा तू मेरी रक्षा करना, तू मेरी रक्षा करना। मैं संकट के दिन तुझे पुकारूंगा, तू मेरी दुहाई को सुनना, मेरी प्रार्थना को उत्तर देना। कि क्योंकि हमारी प्रार्थना, हमारे मन की बातों को सुनने वाला भी कौन है? परमात्मा है। हमारा मन नर्म होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। इस आध्यात्मिक सत्संग को सुनने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाने कितने ऋषि मुनि, कितने संतों ने बहुत भक्ति की, किसे पाने के लिए? परमात्मा को पाने के लिए। कैसे मिलेगा परमात्मा? जानते हैं आप कैसे मिलेगा? झगड़ा करने से, चुगली करने से, ईर्ष्या करने से, मतलब अपने से, अपने पड़ोसी से नफरत करने से। कितनी बहनें तो ऐसी कि एक दूसरे को देख के भी यहाँ पे बैठी है ना, नफरत करती होंगी। उनके मन में वो नफरत वाला बीज कहाँ से आया? नफरत वाला गुण कहाँ से आया? भाइयों के अंदर भी ये ईर्ष्या वाली बातें होती हैं और वही व्यक्ति इसी से आगे निकलता है। परमात्मा उसी व्यक्ति पर अपना आशीष करुणा बनाए रखते हैं जो संसार के ज्ञान से भिन्न होकर, अलग होकर अपने आप को परमात्मा से जोड़ता है। और संसार का जो ज्ञान है वो तो संसार में रह जाता है।
लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है वह हमारी आत्मा के साथ चला जाता है। किसके साथ चला जाता है? आत्मा के साथ। आपका पड़ोसी आपके परमात्मा की भक्ति करने वाला, आपके साथ चलने वाला, उसकी बात कर रहे हैं जो आपके साथ बैठे। आज कोई तुमसे कहने लगे कि हो जाएगा तो वो बहन एकदम से गुस्सा कर जाएगी। नर्मता से प्यार के साथ आप एक दूसरे की मदद करना सीखो, सहायता करना सीखो, है ना। धन्य है वो दूसरा जो दूसरों पर दया करेगा, दूसरों की दया की जाएगी। तो आज हम दूसरों पर दया करेंगे तो परमात्मा हम पर दया करेगा। तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, सबसे भिन्न, सबसे अलग। आपके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि आपके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि लोग देखें कि हाँ सच में ये कहीं कहाँ जाते हैं कि इनके अंदर इतना बदलाव कैसा आ गया। ये तो पहले बहुत गाली देते थे, बहुत झगड़ा करते थे, बहुत ईर्ष्या करते थे, बहुत सारे। देखो इंसान जब कहीं झगड़ा होता है तो मुझसे गाली भी देता है। क्या है? गाली गलौज, गलत तरीके कर देते हैं। कभी बच्चे शरारत करते हैं ना, जब बच्चे शरारत करते हैं तो माता पिता कहते हैं, माता कहती है बहुत, माता कभी गुस्से में कह देती है इसने मेरी नाक में दम कर दिया। ऐसा नहीं हो जाता, इसने मेरी नाक में दम कर दिया। बहुत सी माता तो कह देती है, मतलब पता नहीं ऐसे बोल देती है ना, गलत बच्चों को बोलती नहीं बोलती। सच बताना जरा, बोलते या नहीं बोलते? सही है या गलत? बहुत सी माता पापा अपने बच्चों को कहते हैं कि बड़ा शैतान है ना, बड़ा शैतान है। हमें शैतान थोड़ी, हमारा जो बच्चा है वो शैतान थोड़ी है। परमात्मा का दिया है एक अनमोल बच्चा है, परमात्मा का बेटा है, पवित्र है, उसे हम शैतान क्यों बोले, है ना। बहुत से बच्चे, बहुत सी माता कहती है तू मरता भी नहीं है ना, ऐसे काम कर रहा है, ऐसे बोलते नहीं है, बहुत से बोलते हैं, मैंने कानों से सुना। तो ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। हमारी सोच निगेटिव नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव सोच, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छा विचार, आपके अंदर अच्छा विचार, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो देखो परमात्मा का आशीर्वाद तुम पर कैसा बना रहेगा। तुम अपनी कमियों के कारण दुष्टात्मा जब तुम्हारे अंदर आती है या कोई भी कष्ट आपके जीवन में अंधकार की शक्ति के कारण कहीं ना कहीं तुम्हारा मन खराब बना, एक बार प्रार्थना कर दी दुष्टात्मा तुरंत ठीक। ये है परमात्मा की पावर। लेकिन तुम्हारा मन कहीं ना कहीं कमजोर है, तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं संदेह है, क्योंकि इंसान का जो मन होता है वो चंचल होता है, वो समुद्र के समान, इसके समान समुद्र स्थिर नहीं होता, वो पटार मारता है समुद्र। जब लहरें उठती हैं उसमें बहुत पटारें उठती हैं और वो कीचड़ उछालता है। कौन उछालता है? समुद्र। इसीलिए आपका मन स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। आज परमात्मा ने इस स्थान को बनाया है, इस स्थान को बनाया। ओम, ये हमारी संस्था है, ओम नारायण परमात्मा परम शक्ति आध्यात्मिक जीवन मानव कल्याण सोसाइटी के द्वारा हमारा एक ही संदेश है, हम अपने भारत देश के लिए भी, अपने राष्ट्र के लिए हमें प्रेम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? प्रेम। अपने देश के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आज आप जानते हैं कि हमारे देश का कानून है, आज पुलिस प्रशासन है,
पुलिस प्रशासन किसको पकड़ता है? जो अपराध करते हैं, जो गलतियां करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो झगड़ा करते हैं। पुलिस प्रशासन जनता के लिए है, समाज के लिए है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन एक कानून है, वो कहां से बनेंगे? हम जितने यहाँ बैठे हैं, माता बहन भाई सब, आपके बच्चे जो पढ़ लिख कर कोई IPS बनेगा, कोई DM बनेगा, कोई वकील बनेगा, सभी के बच्चे तो होते हैं ना। लेकिन इंसान का कोई धर्म नहीं है, इंसान का एक धर्म है कि सत्य के मार्ग पर चले। हमारा एक ही धर्म है कि हम सच्चाई के मार्ग पर चले। परमात्मा ने कोई धर्म जाति नहीं बनाई, क्योंकि संसार से जब हम जाएंगे कुछ लेके नहीं जा सकते। क्या परमात्मा ने धर्म जाति बनाई? जाति मनुष्य ने बनाई संसार में कि ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है। लेकिन परमात्मा भेदभाव नहीं करता। जब परमात्मा भेदभाव नहीं करता तो हम क्यों करें? वो व्यक्ति कभी देखो, परमात्मा की स्वर्ग में वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जो सच्चे मन से, पवित्र मन से, एक मन से परमात्मा की सेवा करेगा। परमात्मा की भक्ति आज के बाद तुम्हारे मुंह से कभी गलत नहीं निकलना चाहिए। गलत बातें नहीं, ना तो अपने बच्चों को गाली दें, ना किसी को गाली दें, ना गलत व्यवहार करो, ना झगड़ा करो। पहले अपने घर का प्रबंध करो। सबसे पहले क्या करो? अपने घर का प्रबंध, अपने परिवार का पालन पोषण और उनको सही शिक्षा, सही संस्कार दो। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, ना उनकी आज्ञा मान सकते, क्या वो परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं? चाहे तुम कितनी भी भक्ति कर लो, तुम्हारी भक्ति है व्यर्थ। तुम्हारी भक्ति कभी स्वीकार होगी जब तुम अपने आप में बदलाव करोगे, है ना? भजन ले लेंगे सब, इसलिए एक भजन गाओ।
सब लोग शांति से बैठेंगे, लेकिन ओम नारायण परमात्मा की, ओम नारायण परमात्मा की, ओम नारायण परमात्मा की। आंखें बंद करेंगे सब लोग अपनी और ध्यान करेंगे परमात्मा का। थोड़ा प्रार्थना करेंगे आपके मन की शांति के लिए, आपके शरीर के लिए, कि परमात्मा हमारे शरीर के कष्टों को भी दूर करे। सब ध्यान करेंगे, हाथ जोड़ के बैठेंगे और परमात्मा का ध्यान करेंगे सब लोग। बोलेंगे, हे परमात्मा तेरा धन्यवाद, तूने मेरा निर्माण किया और मुझे बनाया, इसके लिए परमात्मा आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमात्मा इस संसार को आपने बनाया, आपने सृजा है और आप ही इस संसार के पालनहार हैं। हे परमात्मा तुझसे कुछ भी नहीं छिपा, हमारे मन में जो भी है सब तेरे सामने खुला रहता है। हे परमात्मा मेरी ओर दृष्टि कर और मुझ पर दया कर। हे परमात्मा मेरे सब कष्टों को, दुखों को दूर करें। हे परमात्मा मैं इस पवित्र धाम पर आया हूँ अपनी इच्छा लेकर। हे परमात्मा मुझे निराश ना करना, मुझको स्वस्थ करना, मेरे जीवन के सारे कष्ट हमेशा के लिए मिट जाए। मेरे घर में किसी भी प्रकार का दुख है, रोग है, बीमारी है, शक्ति है या कोई भी किसी भी तरह का जादू टोना या कोई बंधन है, तो उस बंधन से मुझे आजाद कर। परमात्मा मैं आज अपने मन से तेरी आराधना करता हूँ और सच में परमात्मा मैंने तुझको अपना आधार माना है। तू सब कुछ जानता है, इस संसार का हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणी तेरी रचना है, सब कुछ तेने बनाया और तू हमारा ध्यान रखता है। हे परमात्मा हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम कभी कोई भी पाप ना करें, हम किसी पाप की श्रेणी में ना आए। परमात्मा अनजाने में कभी भी हमसे कोई अपराध ना हो, हम सर्वदा सेवा में, भक्ति में लगे रहें। हे परमात्मा हमारे सब अपराधों को मिटा दे। हे परमात्मा हमें आक्रोश, क्षमा, भावना, विनम्रता आदि प्रकाश प्रदान कर, ताकि हमारी आत्मा सर्वदा शोक में ही ना डूबी रहे, हमारा मन सदा नर्क के गंदे कुंड में ही ना डूबा रहे। हे परमात्मा हमारा मन उस नर्क कुंड से बाहर निकाल और हमें इस मन को शुद्ध करें। और परमात्मा हमारा मन हमेशा स्वर्ग की बातें करे, पवित्र बातें करें। हे परमात्मा तू अंतर्यामी है, तू सच्चा है। हे परमात्मा हम तुझे पुकारते हैं, तू हमारी पुकार सुनता है, हमारे सब कष्टों को दूर करता है। हे परमात्मा की भक्ति किसी दिखावे, जटिल अनुष्ठान या बाहरी आडंबर का विषय नहीं है। यह आत्मा का परमात्मा से सच्चा और
सहज जुड़ाव है। संपूर्ण भाव अपनी इच्छाओं और परिणाम और चिंताओं परमात्मा पर छोड़कर शांत भाव से जीवन जीना। हे परमात्मा देव, मैं तेरे समक्ष उपस्थित हूँ। आप मुझको निहारते हैं, मेरे मन को जानते हैं। हे परमात्मा, मुझसे कभी कोई अपराध ना हो, मुझ पर दया कर। हे परमात्मा, मेरी सुन ले, मेरी पुकार सुन। हे परमात्मा, मेरी पुकार सुन। यहाँ आपका तेज, आपका प्रकाश इतना है कि कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे पास ठहर न सके। तेरा प्रकाश हमारे जीवन में बना रहे सर्वदा। तेरी सच्चाई में, तेरी महिमा में बढ़ते जाए। हे परमात्मा, तू सच्चा है, तू सच्चा है और तूने हमें ये जीवन दिया। परमात्मा आप मुझ पर करुणा करें। हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग है या कष्ट है, उन सबको मिटा दे, मिटा दे प्रभु, मिटा दे प्रभु। ओम नारायण परमात्मा परम शक्ति नामे। परमात्मा परम शक्ति नामे। ओम नारायण परमात्मा परम शक्ति नामे। ओम नारायण परमात्मा परम शक्ति। धन्यवाद।